तो फिलहाल तो हम देख सको बहुत भारी संख्या में जो किसान हैं वो मौके पहुंचे हैं, लग रहे हैं। और किसान जो है फिलहाल काफी गुस्सा में है। और फिलहाल जो किसान नेता हैं पूरा पिपली से भी बड़ा आंदोलन, पिपली से भी बड़ा आंदोलन, पिपली से भी बड़ा आंदोलन, पिपली से भी बड़ा आंदोलन बढ़ गया आयु, यानी कि बहुत पूरी तरीके से हम देख सको यानी किसान एक में तो पुलिस भी काटी है, उसके बाद सारे भाइयों ने राम राम। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मो और इस टाइम भाई सिरसा में मौजूद। हाँ, किसानों ने हुंकार भरी है और तुम देख सको कैमरामैन थी कहूँगा वो दिखा हुआ है। मोदी सरकार के मुर्दाबाद के नारे लाए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के मुर्दाबाद के नारे लाए जा रहे हैं। स्वराज मंच के अध्यक्ष हैं योगेंद्र यादव जी हमारे लिए मौजूद हैं। हाँ जी, हमारे दर्शकों ने राम राम कर दीजिए। राम राम भाई, एक बार फिर मुलाकात होगी। में भी मुलाकात हुई थी, पहुंच गए आप जहाँ पे काम हो रहा है। जहाँ जाइएगा वही पाइएगा। तो आपके चेहरे की जो स्माइल है, आपके चेहरे के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है, खुशी है, पूछता हम नहीं सा लगा कि आप यह जो जंग है वो जीतोगे। आपकी अपनी राय में की भाई, किसान सीधा कह रहा है कि तुमने संसद में धक्केशाही से इसको पास कर दिया, अब किसान सड़क पे इसको फेल करके दिखाएगा। और किसान बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा है जी, किसान सीधी बात कर रहा है कि या तो कुर्सी या किसान। ये जो देवीलाल जी के बारिश होने का दावा करते हैं, मेरे को वैसे कोई खुंदक ना है भाई, पर देवीलाल का बारिश होने का दावा करते हो ना, अगर किसान के लिए सच्चे हो तो कुर्सी छोड़ के यहाँ आ जाओ, किसानों के साथ आंदोलन करो। योगेंद्र जी, जो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं, उन्होंने यूँ कहा था कि भाई किसान की कोठी है, पहुंचो और चाह की व्यवस्था पाओगी। लेकिन हम भी देखा है और बैरिकेटिंग कर रखी है। और हमने कहा या बैरिकेटिंग से किसान के खेत में करती जावे तो खाकर को नहीं पड़ेंगे। भाई किसान तो बोल बोल के थक गया कि भाई थोड़ा सा 4 पैसा सरकार सब्सिडी दे दे तो वो बंद कर ले अपने खेत को। लेकिन जो नेता बैरिकेडिंग के पीछे छुपता है, जो पुलिस के पीछे छुपता है, समझ लो जनता का उसमें विश्वास नहीं बचा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात और बन रही है कि किसान की फसल का जो नुकसान है वो खाकर तो काट कर रहे हैं, और ये राजनीतिक जो पॉकेट बिले हैं ये ज्यादा नुकसान करने लग रहे हैं। सही पकड़ लिया आपने। पर मैं कहता हूँ, देख, किसान और राजनीति का 2 ही संबंध हो सकता है। या तो राजनीति किसान को नचाएगी या किसान राजनीति की बागडोर अपने हाथ में ले लेगा। और जब ऐसा आंदोलन होता है तो किसान आगे आगे, नेता पीछे पीछे, गैल गैल घूमे नेता। योगेंद्र जी, ऐसा ही आंदोलन दिल्ली से भी चला था, और वो आंदोलन किसी और ने कैश कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई आप लोग हुंकार यहाँ कर रहे हो और इस आंदोलन को कोई कैश और कर जाए। भाई किसान की हिम्मत पे निर्भर करता है। मैं जो समझ रहा हूँ, देखो, कोई कहे कि मेरा तांगा गलत तरफ चला गया, मेरे घोड़े का चरित्र खराब हो गया, आप उसको क्या बोलोगे? भाई लगाम तो तेरे हाथ में थी। जब तक लगाम किसान के हाथ में रहेगी तब तक कोई घोड़ा इधर उधर ना जा सके। बस लगाम ढीली छोड़ी और घोड़ा खराब, तो ईद की बार लगाम जरा कस के टाइट करके रखनी जी। टाइट करेंगे तो कंट्रोल में रहेगा घोड़ा। बिल्कुल एकदम। उसमें राहुल गांधी भी टाइट रहेगा, खट्टर जी भी टाइट रहेंगे। राहुल गांधी सोफे वाले ट्रैक्टर के ऊपर बैठ के घूम रहा है। मैं कहा चलो कोई बात ना भाई, सोफे से नीचे भी उतर जाएगा। खट्टर जी एयर कंडीशन रूम में किसानों को बुला के चर्चा कर रहे हैं, वो भी जरा बाहर आ जाएंगे। एक और यादव साहब, एक और बहुत बड़ा सवाल है, जो भी पार्टी विपक्ष में बैठती है, जब सत्ता में होती है तब किसान की आवाज नहीं उठाती। जब वही पार्टी विपक्ष में आ जाती है तो वो किसान की आवाज और किसान का नारा बुलंद करती है। तो क्या केवल नारेबाजी तक तो नहीं रह जाए मामला? भाई असली लड़ाई तो सत्ता और किसान की है। जो उस कुर्सी पे बैठ जाता है वो सत्ता के चरित्र में आता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, किसान को लगाम सिर्फ आंदोलन के अंदर ही नहीं, आंदोलन के बाद भी लगाम पकड़ के रखनी होगी। बिल्कुल एकदम। जैसे ये अब यहाँ पे रैली हो रही है, रैली के बाद पक्का मोर्चा लगाएं, पक्का मोर्चा लगा के सवाल पूछें। जो दुष्यंत चौटाला जी से 10 सवाल पूछे थे, एक भी जवाब ना मिला, वो तो चंडीगढ़ चले गए। वो सवाल पूछते रहना है। अभी रणनीति क्या है मेला ग्राउंड से अगला कदम? क्योंकि जो घेराव करने की बात कही गई थी उसमें हम तो उनके मकान में जाएंगे, वो मकान में मिले ना मिले, और किसान वहां पे बैठ जाएगा और मैं भी किसानों के साथ बैठ जाऊंगा दिन और रात।
बैठेगा और जब तक ये त्यागपत्र नहीं देगा तब तक मोर्चा लगेगा। सरसा का मोर्चा सिर्फ सरसा का नहीं है, सिर्फ हरियाणा का नहीं है, पूरे देश के किसान आंदोलन का सबसे बड़ा मोर्चा अब सरसा में लगने वाला है। एक और बहुत बड़ा सवाल है कि जो घेराव की बात आई है तो वो मुख्यमंत्री जो अपने प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनकी कोठी के घेराव की बात क्यों नहीं आई? यहाँ सिरसा क्यों चुना गया? भाई खट्टर जी ने कभी ना किसान नेता होने का दावा किया, ना हरियाणा का एक किसान उसको अपना नेता मानता है। वोट दे देगा, नेता नहीं मानता। चौधरी दुष्यंत चौटाला जिस दिन कह दे कि भाई मैं किसानों का नेता ना हूं, मैं कहूंगा इसको गिराव ना ना, फिर गिराव ना। चौधरी देवीलाल का नाम लेना बंद कर दो, मैं गिराव छुड़वा दूंगा। ये जो चौधरी देवीलाल का नाम लेके बदनाम कर रहे हो, एक किसान नेता देश में नहीं है जो इस बिल के सपोर्ट में हो। आप इसमें शिखंडी की भूमिका क्यों अदा कर रहे हो? ये सवाल। नाम अलग है, काम अलग है और दाम अलग है। ये महाभारत में जो शिखंडी वाला काम था वो वाला काम है मेरे भाई, तो मेरे को ये बर्दाश्त नहीं है। ये अपनी कुर्सी कुछ कर ले। चौधरी देवीलाल के लिए मेरे मन में भी श्रद्धा है भाई। चौधरी देवीलाल का वारिस होने का दावा करके आप ये काम कर रहे हो, इसलिए उसके खिलाफ मोर्चा, नहीं तो कोई ना करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जोगेंद्र घासीराम नैन, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। आपने क्वेश्चन किया था कि वे जो मुख्यमंत्री का घिराव ना करके दुष्यंत चौटाला, रणजीत चौटाला का घिराव क्यों किया है, मैं उसका उत्तर देता हूँ जी। दुष्यंत क्या लगा आपने, ये सफलता मिलेगी इतना बड़ा आंदोलन? सफलता का एक प्रयास है जी। ये 17 किसान यूनियन के अलावा 17 भारतीय किसान यूनियन के अलावा 17 संगठनों ने पिछले कुछ दिनों से ये जो हरियाणा के अंदर मुहिम चलाई हुई है, यहाँ से जो दाता सिंह वाला गढ़ी का बॉर्डर लगता हुआ है वहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। कल योगेंद्र यादव जी वहाँ धरने पर प्रदर्शन हाजिर थे, वो धरना हमने लगा रखे है। ये पंजाब के बॉर्डर के साथ साथ लगता है और राजस्थान का बॉर्डर है। आज यहाँ पर जो जनसंख्या, ये जो जनसैलाब आया हुआ है, ये इसका आपको जो तक है कि देवीलाल जो भूमि है, इस पर जहाँ तो उसकी देवीलाल जो जय कारगिल इकट्ठे होते थे और आज उसके पोते के विरोध में इकट्ठे हुए हैं। वो जो यहाँ उन्होंने कहा 25 तारीख को दाना दाना खरीदा जाएगा, उसको हमने भारतीय किसान यूनियन के अलावा 17 संगठनों ने 1 तारीख के बजाय 5 दिन और एक्स्ट्रा दिए थे। उन्होंने आज 5 दिन के बजाय 6 तारीख हो गई है। कहीं भी हरियाणा प्रदेश के अंदर मक्का, कपास, बाजरा कोई भी एमएसपी पर खरीदारी नहीं है। बिल्कुल, यानी कि एमएसपी पे आप भी सवाल खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। फिर आवांगे दोबारा आपके दौरे। तो भाई तो ये कलाकार हैं भाई अपनी। ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਲਾਰੇ ਨੀ ਤੇਰਾ ਵਾਪਿਆ ਕਿਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। फिलहाल से अगर बात करा तो भाई गुरनाम सिंह चटोनी अपने विचार देने लग रहे हैं। और भाई अगर भीड़ की बात करें तो काफी संख्या में किसान इकट्ठे हुए हैं। और राम राम जी, राम राम। पुरान सी और सीट पाजे जी, राम राम जी। राम राम सिंह हुड्डा, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन। राम राम करते हो। राम राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। हाँ जी, बल्लू प्रधान विवादित किसान नेता कितने तो CIR के लिए टकरा है, कितने गिरफ्तार करके ले जाए पुलिस वाले, तो ये मौके पर पहुंच गए हैं। हमारे दर्शकों ने राम राम करते हैं। राम राम जी, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावता राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन है। जी जी जी। तो प्रधान जी, आप तो बड़े संघर्ष करके कई बार पहुंच नहीं पाते प्रोग्राम में, आज तो पहुंच गए भाई। आज भी कोशिश यह है कि उनके नाम पहुंचे हैं, पर मतलब 4 बजे 4 बस भर के चलती करती हम रास्ते में खड़ी पाई में 4 बस। अच्छा, राम ब्रेकर कितने आए? ब्रेकर तो उड़े थे और ब्रेकर नहीं था कि और ब्रेकर नहीं थे और ब्रेकर ही पड़ा हुआ क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? ठीक है जी। तो भाई अलग अलग जो किसान संगठन हैं, उन किसान संगठनों के जो नेता हैं वो पहुंचने लग रहे हैं। और किसान जो है फिलहाल काफी गुस्सा में है। और फिलहाल जो किसान नेता हैं गुरनाम सिंह, वो अपना भाषण देने लग रहे हैं, किसानों को संबोधित करने लग रहे हैं, अपनी मांग रखने लग रहे हैं। तो भाई कुल मिला के पाछे देखो तो हम धरना प्रदर्शन घेराव, यानी कि 6 अक्टूबर का आज ऐतिहासिक दिन है। और इस दिन घोषणा करी गई थी कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और भाई चौधरी रणजीत सिंह और जो सांसद है उनकी कोठी का घेराव करना था। तो उसके लिए किसान बटले हो रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो भाई चाहे सुनीता दुग्गल की बात करा, चौधरी रणजीत सिंह की बात करा और भाई उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बात करा, तो भाई पूरा भारी पुलिस बल तैनात है। तो फिलहाल तो हम देख सको बहुत भारी संख्या में जो किसान हैं वो मौके पहुंचे हैं।
हमारे दर्शकों ने राम राम करते थे। भाई सारे भाइयों ने राम राम, और आपका भी बहुत धन्यवाद जो आप इतनी दूर तक किसान की आवाज। पूरा परिचय भी दे दो अपना। मैं भारतीय किसान संघ समिति का प्रदेश अध्यक्ष विकास सिसर। विकास भाई, उन्होंने कहा विकास तो है नहीं बंदा, ये है विकास, लेकिन किसान का विकास कब होगा? किसान का विकास ही होगा, ये किसान ने निश्चित कर लिया है कि ना तो हम बीजेपी का गिल्ला चाहते, ना हम कांग्रेस का गिल्ला चाहते, ना जेजेपी के साथ चाहते। अब जो लड़ाई होगी, किसान लड़ाई अपनी आप तक लड़ेगा, और जो नेता हमारे वोट लेके सत्ता में बने बैठे हैं उनका ये वहम हो रहा है कि हम तो बन गए, तो हमने टाणिया नहीं है। ये चोट उड़े मारेगा किसान, ताकि इनका तसल्ली हो जाए, सत्ता में बैठाना जाना हो तो हम वापस वो पाँव खिंचना। क्या लगा आपने या हुंकार आपकी काम आओगी? बिल्कुल काम आओगी। आने वाले दिनों में आप देखोगे या जो चिंगारी सिरसा के अंदर लगेगी या पूरे देश में फैलेगी, और दिल्ली में बैठे नेताओं की धोती तक आगे पहुंचेगी। ज्वालामुखी बनेगा, ज्वालामुखी।